अति प्रिय दया सिंधु दास जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार देखने में आता है कि आजकल भौतिक संसार में विशेष रूप से युवा युवती जो हैं वो सब आधुनिकता में फंसे जा रहे हैं। अगर उनको शास्त्र या ग्रंथों के बारे में बताते हैं या पढ़ाने को बोलते हैं तो वो इनकार कर देते हैं महाराज जी, परंतु वो मूवी देखना ये सब व्यस्त रहते हैं महाराज जी। इसको देखते हुए हमारे कुछ भक्तों ने श्रीमद् भागवतम के आधार पर एक विशेष मूवी को एक प्रदर्शनी के रूप में बनाया है और प्रयास किया है कि जो युवा गंदा चलचित्र देखते हैं वो सिनेमा में जाते हैं। अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है। पर हम आपको आंतरिक रहस्य की बात बताएं कि संसार का परिवर्तन कैसे हो सकता है। जब हम एकांत में डट के भजन करेंगे, हम कस के तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और फिर हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल गोली जैसा काम करेगा। देखो, मूवी तो रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा प्रयास करके रामचरितमानस का दर्शन कराया। B.R. चोपड़ा ने महाभारत का बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, प्रशंसनीय, क्योंकि शास्त्र सम्मत उन्होंने दिखाने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए हमारा मन भावुक हो सकता है, लेकिन वास्तविक हमारे मन का जो कल्मश है, जो पाप भाव है, जो हमारी गलत बातें हैं, वो हम तपस्या से दूर होती है। जब कोई तपस्या करेगा और भजन करेगा और फिर संसार को देगा, संसार का मंगल हो, वो परिवर्तन होगा। वो गोली जैसा काम करेगा, एकदम दिमाग में अरे नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज तक किया अब नहीं करूंगा। संत वाणी का यही प्रभाव होता है, क्योंकि वो जीवन तप में, भजन में जीवन किया गया। उससे ये अच्छा प्रयास है, समाज को सतमार्ग में लाने का अच्छा प्रयास है, पर परिवर्तन होगा आपके भजन से। जब आप डट के भजन करोगे, देखो आचार्यों का जो दिया हुआ नाम मंत्र है ना, उसमें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो सिद्ध है। बस उसका गान करना है, बस उसका जप करना है। तुम्हें छू लेगा कोई, उसका परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें देख लेगा कोई, उसका परिवर्तन हो जाएगा। तुम बोल दोगे, उससे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास भजन है। अगर भजन नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारा प्रयास थोड़ी देर के लिए तो सफल हो सकता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं आ सकता। स्थायी परिवर्तन भजन से आएगा जी। जैसे महाराज जी, छोटे बच्चे होते हैं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह में। तो वो बचपन से ही गलत चीजें देखते हैं, तो उसी तरह का उनका चेतना डेवलप होता है। तो क्या ये मूवी जो हम हमारे एक भक्त ने बनाई है, तो जैसे उसमें प्रहलाद महाराज का वर्णन किया है, उनकी भक्ति के बारे में बताया है, तो अगर बच्चे उसको देखेंगे बचपन से ही तो कुछ उनकी चेतना में। असल बात क्या है कि मूवी देखने तक पहुंचने के पहले उनका गलत बच्चों से संग होता है स्कूल में, तो उनके संस्कार ऐसे बन जाते हैं कि अगर देखेंगे भी ना थोड़ी देर, तो रजोगुणात्मक वृत्ति से देखेंगे, उसे सतोगुण की वृत्ति तो आ नहीं पाए। अब बच्चे खाने पीने में सात्विक वस्तुओं का सेवन शायद ही करते हो। अगर ये चीजें खाई जाएंगी तो न नाम में प्रीति होगी, न भगवत लीलाओं के दर्शन में प्रीति होगी। दर्शन कर लेना और उसमें प्रीति होना। देखो, दर्शन तो दुर्योधन भी भगवान श्री कृष्ण के कर रहा है। क्या भगवान श्री कृष्ण में उसकी प्रीति है? वो भगवान से स्पष्ट कहता है कि मुझे धर्म का ज्ञान है पर मेरी रति नहीं, और मुझे अधर्म का ज्ञान है पर उसमें रति है। तो जैसे वो साक्षात, हम तो भगवान की लीला का अनुकरण करेंगे, वो तो साक्षात भगवान को देख रहा है, लेकिन घोर तमोगुणी स्वभाव होने के कारण, उसकी भजन वृत्ति ना होने के कारण वो भगवान में प्रीति नहीं कर पा रहा है। तो जब तक हम घर घर जा करके बिल्कुल प्रयास, या हमारे तपोबल से हमारी वाणी जा करके उनको जगाएगी नहीं, भजन बल से जगाया जाता है। एक बात पक्की गांठ बांध लो, नाम में वो बल है कि हम 1000 नाम जप किए, इन भाई को दे दिए, इनका परिवर्तन पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो जब हम ऐसे बने कि भूख प्यास गर्मी सर्दी सहकर खूब नाम जप कर रहे हैं, और हम अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को मंगलमय बनाना शुरू करें एक एक, तो सबका मंगल हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा प्रयास है। इससे काफी परिवर्तन भावात्मक पड़ेगा, लेकिन स्थायी परिवर्तन नाम से पड़ेगा। भगवान महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव जी ने कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा।
इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, स्वयं उनके हैं, वो भगवान है। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये दो हमारे पास होंगे ना तो तीसरा पूर्ण हो पाएगा। नामे रुचि और वैष्णव सेवा ये बल है हमारा, और जीवे दया ये परोपकार है। तो ये दो चीजें होना बहुत अनिवार्य है, नाम में रुचि होना और वैष्णव सेवा होना। जी। जब भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की संस्थापक आचार्य हैं अमेरिका गए थे, तो वहां टम्किन स्क्वायर पार्क में बैठ के हरिनाम कीर्तन ही हाँ इससे क्या हुआ? देखो, एक भारतीय महात्मा ने नाम के बल से लाखों विदेशियों का परिवर्तन कर दिया, लाखों विदेशियों का, एक दो का नहीं, जो जानते ही नहीं थे कि रामकृष्ण हरि क्या होता है, जिनका कोई परिचय नहीं था, वो आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के ऋषि, हमारे देश के महात्मा इतने पावरफुल हैं कि ऐसे जनों को जिनके अंदर केवल भोग वृत्ति के सिवा और कोई वृत्ति ही नहीं थी, उनका परिवर्तन कर दिया, उनको हरे कृष्ण बुला दिया। जो अफीम खाने वाले, ड्रग्स पी ले उनसे हरि बोल बुलवा दिया, उनसे उनको नचा दिया। नाम जो भगवान का कृष्ण नाम है, हरे नाम है, राम नाम है, नचा दिया सब। और आज भी बहुत अधिक मात्रा में विदेशियों का समुदाय हरे कृष्ण नाम मंत्र से खूब झूमता है, बड़ा सुख मिलता है। जी। छोटा सा महाराज जी, हमने प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं किए कभी भी, जी, जी। लेकिन उनका गुणगान सुना है कि उन्होंने किस प्रकार प्रचार किया। जी। लेकिन हाँ, हम आज देख सकते हैं कि नाम की महिमा में कितनी शक्ति है, वो साक्षात आप जो है उसको कर कर दिखा रहे हैं। तो आप भी जो है हमारे लिए उसी समान है। नहीं, हम तो आप सब वैष्णव के चरण रज के बल से, हम तो बीमार आदमी की किडनी फेल किसका हो गया। प्रभुपाद जी तो विदेश गए, आपने वृंदावन में बैठ करके पूरे संसार को जो है इस मार्ग में लगाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सब आप संतोष, आशीर्वाद दीजिए, हम भी जो है थोड़ा आपके अंदर जितना भी जो है 1% हमारे अंदर नाम की बिल्कुल।